और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कन्नौज से बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान दिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं, अतीक की कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा। सुब्रत पाठक ने ये बड़ी बातें जी न्यूज से कही। भगवान करे अतीक की कार पलट जाए, ये बयान सुब्रत पाठक की तरफ से दिया गया है। विकास दुबे नहीं बचा तो ये कौन है? तो जी न्यूज से बोले बीजेपी सांसद, अतीक की कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा। तो सुब्रत पाठक ने ये बड़ी बातें कही हैं। जी न्यूज से थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत वो कर रहे थे, जहां एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है यूपी में, उसके बाद सुब्रत पाठक ने क्या कहा अब आपको सुनाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। तो मैं ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि उसकी गाड़ी पलटे। ऊपर वाला कौन? तो आप समझिए उनका इशारा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ। और विकास दुबे, आप जानते होंगे विकास दुबे कानपुर वाला, जिसको लेकर कई आपराधिक मामले उसके खिलाफ थे, और उसी में कैसे जब उसको लाया जा रहा था यूपी तो उसकी गाड़ी पलटती है, पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत होती है। और उसी की तर्ज पर सुब्रत पाठक ये कहते हैं कि अगर अतीक की गाड़ी पलटती है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर विकास दुबे नहीं रहा, उससे निपट लिए, तो फिर अतीक कौन है? तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान, जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात उन्होंने कही, और साथ ही ये भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे जिस इमारत में, और वहां से उसके बाद वो फरार हो गए थे। उस पर अब बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। और इसी सिलसिले में जब सुब्रत पाठक से बातचीत की गई तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। नहीं, देखिए मेरे ट्वीट में क्या गलत है। मैंने तो यह कहा कि ये हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं है, उमेश पाल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि ये तो हमला सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर किया गया है। क्योंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश के सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देना, उसकी हत्या कर देना, उस सुरक्षा कर्मी की भी हत्या कर देना, तो ये तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला हुआ। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला विकास दुबे ने किया था, तो विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा? तो मैंने कहा कि यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सुरक्षा के नाम पर ही दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और आज उनकी सरकार के रहते हुए उनकी सरकार की सुरक्षा में जो व्यक्ति जो है उसकी यदि हत्या दिन दहाड़े इस प्रकार से सड़कों पर दौड़ाकर कर दी जाएगी तो फिर उसका क्या अंजाम होगा, आप समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर, अतीक के करीबी के घर से हथियार बरामद हुए हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान हथियार मिले हैं, और पुलिस ने तमाम जो हथियार हैं उन्हें जब्त कर लिया है। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर यह एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन, जो कि अतीक का करीबी बताया जाता है। और यहाँ पर हथियारों का जखीरा आप समझिए एक तरह से बरामद हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये हथियारों की बरामदगी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। AF को भी आप देख रहे हैं, पूरी टीम वहां पर है, पुलिस की टीम वहां पर है। हालांकि इस पूरे मामले में STF और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो ये बुलडोजर कार्रवाई है इसी के मद्देनजर तमाम अधिकारी मौके पर हैं। और क्योंकि हथियारों का जखीरा एक तरह से जब्त किया गया है जफर के यहां से, अब इसी को लेकर पुलिस का जो जांच का दायरा है वो स्वाभाविक सी बात है कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और इस दौरान खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और कई हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों बंदूक लाइसेंसी हैं या नहीं, लेकिन कुछ हथियारों की बरामदगी हुई है। अब इस मामले में भी आगे जांच बढ़ेगी। तो पुलिस ने घर से हथियार भी जब्त किए हैं इस कार्रवाई के दौरान। अतीक के करीबी जफर के घर से ये बरामद की हुई है।
तो अब इन दो तस्वीरों को आप देखिए, एक्शन से पहले जफर का घर जैसा लग रहा था, उसके बाद का जो नजारा है, जो मंजर है, वो इन तस्वीरों में आपको दिखेगा। ये अवैध निर्माण है जिसे लेकर योगी का बुलडोजर एक बार फिर से उन अपराधियों के अब अवैध निर्माण पर चल रहा है, जिन्होंने न केवल अवैध वसूली से इसे खड़ा किया, बल्कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। अब इसकी रडार पर ये अवैध निर्माण आ चुका है और ये देखिए, ये बुलडोजर एक्शन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये कहा जा रहा है इस पूरे मामले में प्रयागराज हत्याकांड के बाद से ऐसे कई अपराधी हैं जिनको पहले से ही चिन्हित किया जा चुका है। उन सभी के निर्माण पर, अवैध निर्माणों पर ये बुलडोजर एक्शन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। घर के का सामान बाहर निकाला गया है और देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। मिट्टी में मिला दिया गया इस माफिया का घर। अगली बड़ी खबर यह है कि जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतीक की पत्नी इसी घर पर रहती थी। तो एक और अहम अपडेट आपको बता दें, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को शरण देने का आरोप ही यहाँ पर है और उमेश हत्याकांड पर सूत्रों से ये बड़ी खबर है। हत्या के बाद इसी घर में शूटर्स आए थे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जी न्यूज ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिव भी दिखाई थी उस घर की, जहां पर शूटर्स इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आए थे और इसलिए लखनऊ तक, बरेली तक अब इसके तार जुड़ रहे हैं। और अब ये देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखेंगे, इससे पहले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अब एक्शन के बाद का जो वहां का मंजर है, जो ये नजारा है, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। उमेश हत्याकांड पर इस वक्त का ये बहुत बड़ा एक्शन है और ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद। ये एक्शन मोड ऑन हो चुका है। 3 तस्वीरें आप देखिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर की पहली कार्रवाई बिल्डर जफर के घर पर हुई है और अहम जानकारी जो निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या के बाद शूटर यहीं पर आए थे, जहां उनकी मुलाकात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी हुई थी। यहां पर उन्हें शरण देने का आरोप भी है। फिर सभी शूटर्स यहीं से फरार हो गए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अब लगातार छापेमारी भी की जा रही है। 3 तस्वीरें आपको इस कार्रवाई से जुड़ी दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए, सोफा निकाला गया, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बेड भी वहां से निकाला गया, फ्रिज भी निकाला गया। जफर के घर पर बुलडोजर चलने के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।